हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वो आपको प्रोवाइड करवाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंटेंट। देखिए, मैं आपको जो भी पढ़ाती हूँ, जितना भी पढ़ाती हूँ, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम में चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी एग्जाम्पल सामने वाला आपको बना के दे, आप उसको इजीली सोल्व कर लोगे। तो देखिए, हमने हिंदी में काफी कुछ पढ़ लिया है, तो आज हम पढ़ेंगे कारक। ठीक है, अब कारक है या परसर्ग है वो बात एक ही होती है। ठीक है, इसको इतना मतलब आप दिमाग पे हावी ना होने दे, ये एक ही बात होती है। ठीक है, अब देखिए, मैं अपनी वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपने सुझाव अवश्य दें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जल्दी से जल्दी वीडियोज आपको मिल सके। तो अब हम पढ़ते हैं कारक के बारे में। तो देखिए, कारक होता क्या है, बाय डेफिनेशन अगर इसको देखें तो ये क्या है, वो शब्द जो क्रिया से संबंध बताते हैं या जोड़ते हैं। यानी कि वो शब्द जो क्रिया के साथ आपका रिलेशन बताएंगे या आपके रिलेशन को जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम एक एक करके कारक को पढ़ते हैं। हमने बचपन में पढ़ा है कि कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से अलग, इस तरह से। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कर्ता कारक की। कर्ता कारक होता क्या है? अगर हम बात करें, कर्ता कारक आपका मेन कारक है, क्योंकि कर्ता के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। अगर कर्ता ही ना होगा तो क्या होगा? तो कर्ता कारक हमारा मेन कारक है। अब देखिए, कर्ता कारक होगा क्या? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप क्रिया के करने का बोध कराता है। कर्ता कारक कौन सा है? आपका वह संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा जो क्रिया या आपके कार्य के करने का बोध कराएगा। जैसे मान लो मोहन ने पत्र लिखा। अब इसने बता दिया ना कि मोहन ने क्या काम किया है, पत्र लिखा है। अच्छा, जो कर्ता कारक है इसमें ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। कब करते हैं? केवल भूतकालिक क्रिया होने पर ही किया जाता है। यानी कि ने विभक्ति का प्रयोग कब होगा? जब पास्ट में कोई काम हुआ होगा। जैसे मोहन ने पत्र लिखा, राधा ने गाना गाया। ये काम ये लोग पास्ट में कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, एक और बात ध्यान देने योग्य है, वो क्या है कि अक्रमक क्रिया के प्रयोग में विभक्ति के बिना ही वाक्य बनाया जाता है। अगर आपकी क्रिया यहाँ पर तो सकर्मक थी बट यहाँ पर अकर्मक है, इसमें क्या होगा? जो क्रिया है अपनी, इसमें विभक्ति के बिना ही वाक्य बनाया जाएगा। जैसे हिरण भागता है, राधा नाचती है। अब ये पास्ट को दिखा रहा था, ये प्रेजेंट को। अब ये तो हो गई डिटेल वाली बात, बट हमें क्या करना है? कॉन्सेप्ट को ऐसे क्लियर करना है जैसे आप एग्जाम में बैठो और कुछ ही सेकंड्स में आप उसका जवाब दे दो। अब देखिए, अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं आपको तो हम क्या पढ़ेंगे कि कर्ता कारक में ने विभक्ति होती है, बिल्कुल होती है। कर्ता कौन होगा? कार्य को करने वाला होगा। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए, बेसिक जो एग्जाम्पल है वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, बेसिक्स को आप यहाँ पे भूल जाओ, हम एडवांस करेंगे, वो वाले एग्जाम्पल उठाएंगे जो पहले किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखिए, वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं। ठीक है, अब आपको अंडरलाइन दिया हुआ मिलेगा पेपर में कि इसमें बताओ कौन सा कारक है। तो हम अब देखो, आप एक बार समझ के देखो, वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं। यहाँ पे शुद्ध हवा देना क्या है? क्रिया है। ठीक है, अब इस क्रिया को कर कौन रहा है? वृक्ष। और काम को करने वाला, क्रिया को करने वाला कौन होगा? कर्ता। जो वृक्ष है ये है अपना कर्ता। इसका संबंध किससे है? क्रिया से। ठीक है, बंदर ने यात्रियों को परेशान किया। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे क्रिया क्या होगी? परेशान करना। ठीक है भाई, क्रिया को करने वाला कौन है? कर्ता, यानी कि बंदर। अब आप बोलोगे कि यात्रियों क्यों नहीं है? भाई, यात्रियों कैसे होगा? इस कर्ता ने कुछ क्रिया को किया है और इस क्रिया का फल किसने भोगा है? यात्रियों ने। तो ये आपका कौन सा होगा? कर्म कारक। ठीक है, बिजली चमकती है, इसमें ये बिल्कुल बेसिक है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे। बादल गरजते हैं, दीपक को भोजन नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, जो क्रिया है वो क्या है?
कि उसको भोजन नहीं करना है। ठीक है, अब इस क्रिया को कर कौन नहीं रहा है? दीपक। यानी कि ये जो क्रिया है कि उसको भोजन नहीं करना है, ये क्रिया को करने वाला कौन है? दीपक। तो यहाँ पे कर्ता कौन हुआ आपका? दीपक। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जैसे वृक्ष में शुद्ध हवा देते हैं, यहाँ पे जो शुद्ध हवा देना है वो क्या है? आपकी क्रिया है, और क्रिया को करने वाला कौन होगा? कर्ता। तो शुद्ध हवा कौन देते हैं? वृक्ष। यहाँ पे कर्ता कौन है? आपके पेड़। बंदर ने यात्रियों को परेशान किया, परेशान करना क्या है? क्रिया है। क्रिया को करने वाला कर्ता यानी कि बंदर। और इस बंदर ने परेशान किया किसको? यात्रियों को। यानी कि बंदर ने जो भी परेशानी की है उसका फल किसने भुगता है? यात्रियों ने। तो ये क्या हो गया? आपके कर्म कारक। ठीक है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो इनको इजीली समझ पाओगे। ये तो हो गया अपना कर्ता कारक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अपना नेक्स्ट है कर्म कारक। देखो, जिस संज्ञा शब्द पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है, यानी कि जो भी संज्ञा शब्द होगा जिसके ऊपर जो क्रिया हुई है उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसके कार्य का फल पड़ेगा, वो कौन होगा? कर्म कारक। अपना जो कर्म कारक है और उसकी विभक्ति क्या होगी? को। जैसे अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। अब देखिए, इसमें अपना जो कर्म है वो कौन है? छात्रों को। पंडित दूध पीता है। अब इसमें आपका कर्म क्या है? दूध। अब आप बोलोगे कैसे? इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। देखिए, अगर आपको क्या और किसको का उत्तर मिल रहा है तो क्या होगा? कर्म होगा। जैसे अध्यापक ने किसको पाठ पढ़ाया? छात्रों को। किसको का आंसर मिला? पंडित क्या पीता है? दूध पीता है। ठीक है, ये तो हो गया अपना कर्म का। अब देखिए, अगर आपको कौन और किसने का उत्तर मिलेगा तो वहां पे क्या होगा? कर्ता होगा। जैसे गेहूं पिसता है। अब देखिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन पुट करके देखते हैं। कौन पिसता है? गेहूं पिसता है। ठीक है, कर्ता हो गया। क्रिया हमने अभी पीछे पढ़ा था, उसमें पता है कि कौन सी है? अकर्मक है। ठीक है, अब देखिए, अब आप बोलोगे कि आप यहाँ पे भाई ऐसे कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पे हमें कौन का आंसर मिला? यहाँ पे ऐसे भी तो हो सकता है ना कि क्या पिसता है, तो यहाँ पे कर्म भी हो सकता है। क्वेश्चन आपका ठीक है, बट आप एक बात बताइए, डोमिनेटिंग कौन होगा? जो कर्ता है वो ही होगा ना। तो यहाँ पे हमने कर्ता को ले लिया। जो गेहूं है वो खुद पिस रहा है। जैसे मान लो हमने चक्की में गेहूं को डाल दिया, हम तो चक्की में डाल के वहां से चले गए, बट गेहूं ये तो पिस रहा है ना फिर। तो यहाँ पे आपका कर्ता है वो मेन है। ठीक है, तो हम इसको कर्म में ना करके कर्ता में कंसीडर करते हैं। सतीश ने मुझसे कहा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पुट करो, सतीश ने क्या कहा? क्या का आंसर तो नहीं मिला भाई, इसने कुछ ऐसा तो बताया है ही नहीं ना कि क्या बोला है। सतीश ने किसको कहा? भाई मुझसे कहा। अच्छा, सतीश ने कौन कहा? कोई क्वेश्चन नहीं बना। सतीश ने किसने कहा? ये भी कोई क्वेश्चन नहीं बना। तो यानी कि सतीश ने किसको कहा? भाई मुझसे कहा है। ये कौन सा हो गया? आपका कर्म हो गया। ठीक है, तो यानी कि जब आप इन ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। ये तो हो गए अपने दो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। वो कौन सा है? अपना करण। इसका कारक चिन्ह क्या होगा? से या फिर के द्वारा। यानी कि वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने पेन से लिखा। अब देखो, यहाँ पे लिखना तो क्या है? आपकी क्रिया है। क्रिया को करने वाला कौन है? कर्ता है। लेकिन ये जो सोर्स है, ठीक है, जो माध्यम है, जो साधन है जिससे हमने क्रिया को किया है कर्ता ने, वो कौन है? पेन है। तो यहाँ पे पेन से ये क्या हो गया? आपका करण कारक। इसका जो चिन्ह है से, वो भी यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा बचपन का एग्जाम्पल है। राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं। दूसरा देखिए, मान लो आपको एग्जामिनर ने यहाँ पे अंडरलाइन करके नहीं दिया, तो हम कैसे पहचानेंगे? आपको क्या करना है? सेंटेंस को पढ़ना है। हमने वाक्य को पढ़ा। अब देखो, मैंने पेन से लिखा।
जो स्ट्रेस आया है, जो दबाव आया है, वो कहाँ पे आया है? पेन पे। यानी कि मैंने पेन से लिखा, यहाँ पे आपका जो स्ट्रेस है वो पेन वर्ड पे, पेन से इस पे आया है, तो ये क्या है? आपका करण कारक है। इसके साथ साथ आप एक बात और याद रखोगे, वो क्या याद रखोगे कि कोई भी रोग हो, यानी कि कोई भी रोग से ग्रसित हो, कोई विकार हो, कोई दुखी हो, कोई सहायता हो, परेशानी हो इत्यादि, इन सब में आपका करण कारक ही होता है। जैसे रोगी मुख से सांस लेता है, अगर आपको अंडरलाइन दिया मिलता है तो आपको पहचानने में बिल्कुल भी कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। क्यों? हमने से भी देख लिया, ऊपर से आपने पढ़ के भी आइडिया लगा लिया कि रोगी मुख से सांस लेता है। यहाँ पे स्ट्रेस आया, अगर मान लो आपको अंडरलाइन ना दिखे तो आपको सिर्फ स्ट्रेस के ऊपर ध्यान देना है। दूसरा आपको याद रखना है कि कोई भी रोग से ग्रसित होगा उसमें हमेशा करण कारक होगा। ठीक है। वह आंखों से अंधा है, वह क्या है? आंखों से अंधा है। ठीक है, ये भी इसमें कोई ना कोई विकार है, कोई ना कोई कमी है, आ गया है ना करण कारक में। दूसरा आप क्या देखोगे, अब कई बोलेंगे कि यहाँ पे अपादान भी तो हो सकता है। अरे भाई, अपादान कैसे होगा? उसके पास आंखें तो हैं, बस आंखों से वो देख नहीं सकता। ठीक है, यानी कि वो चीज उससे अलग नहीं है, आंखें उससे अलग नहीं गई कहीं भी, आंखें हैं उसके पास, बस वो देख नहीं सकता। ठीक है। वह अपने कर्मों से परेशान है, स्ट्रेस भी आया, और साथ में अगर आपको अंडरलाइन दिया गया है तो आप वैसे भी पहचान सकते हो से। ठीक है, इस टाइप से आप करण कारक को पहचान सकते हो। जैसे दीपक चाकू के द्वारा, अब के द्वारा हमें पता है यहाँ पे रहा, कारक चिन्ह में के द्वारा यहाँ पे आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका संप्रदान कारक। तो यहाँ पे देखिए अपना क्या है? संप्रदान कारक। इसमें क्या होगा? आपका जो कारक चिन्ह है वो के लिए है। इसमें क्या होगा? आप किसी के लिए कुछ करेंगे, जब क्रिया देना हो, रुच हो, मतलब कि कुछ अच्छा लगना हो, तो वहां पे क्या होगा? संप्रदान कारक। आपकी जो ये रुच धातु है ये संस्कृत में होती है, इसका मतलब क्या होगा? अच्छा लगना। तो देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जब तक हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो देखिए, दूधिया ग्राहकों को दूध देता है। अब जो दूधिया है वो कुछ ना कुछ कर रहा है ना किसी के लिए। किसके लिए कर रहा है? ग्राहकों के लिए। क्या दे रहा है उनको? दूध दे रहा है। यानी कि जब क्रिया क्या हो? देना, यहाँ पे ये कुछ ना कुछ दे रहा है, दूध दे रहा है। हेमंत को खीर अच्छी लगती है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि हेमंत को खीर अच्छी लगती है में यहाँ पे आपका कौन सा कारक है? कर्म कारक है। क्यों? कर्ता ने कर्म को, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे कर्म को वाला सीन नहीं है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि हेमंत को खीर अच्छी लगती है, कि उसकी रुचि है, उसको अच्छी लग रही है क्या? खीर। यानी कि हमने अभी अभी पढ़ा था ना, ये देखिए आप यहाँ पे हम अभी अभी पढ़ के गए हैं इस लाइन को, कि जब क्रिया देना हो, रुच हो, मतलब कि कुछ अच्छा लगना, तो वहां पे क्या होगा? आपका संप्रदान कारक। तो दूध या ग्राहकों को दूध देता है में कौन सा है? आपका देने वाला क्रिया। यहाँ पे रुच यानी कि अच्छी लगने वाली क्रिया है। राजा गरीबों को कंबल बांटता है, यहाँ पे को शब्द आ गया, आपने इससे पहचान लिया, इसका चिन्ह है। पिताजी पूजा के लिए पुस्तक लाए। पिताजी जो है वो पूजा के लिए क्या लेके आए हैं? पुस्तक लेके आए हैं। अब वो अच्छा पढ़ेगी, अच्छे नंबर लेके आएगी। यहाँ पर जो के लिए है ये हमारा कारक चिन्ह है, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये बात आपकी बन गई। अब देखिए अपना नेक्स्ट है कौन सा कारक? अपादान कारक। इसका क्या होगा? आपका जो कारक चिन्ह है वो होगा से अलग। यहाँ पे से अलग क्या है आपका? यानी कि वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु अथवा व्यक्ति का दूसरी वस्तु अथवा व्यक्ति से अलग होने का बोध हो। इन शॉर्ट, कोई ना कोई चीज किसी एक चीज से अलग हो रही है। ठीक है, अब वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब आप मान लो आपको अंडरलाइन ना गिवन हो, तो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि यहाँ पे इस वाक्य में जो अपादान कारक है वो कहाँ पे है? तो कई बोलेंगे पत्ते गिरते हैं। अरे भाई, जो पेड़ है वो ही तो, उसके ही तो पत्ते हैं ना, वो उससे अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे अपादान कहाँ है? पेड़ में है।
हिमालय से गंगा निकलती है, जो हिमालय है गंगा उससे निकल रही है, तो यहाँ पे आपका क्या है, अपादान कारक है। अब देखिए, वह ससुर से शर्माती है, वह मोहन से सुंदर है, वह शेर से डरता है। इन सारे के सारे वाक्यों में आपका अपादान कारक है। अब आप बोलोगे कैसे? देखिए, वह ससुर से शर्माती है। आप अगर किसी चीज से शर्मा रहे हो तो आप उससे थोड़ा दूर ही रहोगे, यानी कि वहां पे अपादान कारक ही होगा ना, आप उससे अलग ही रहोगे। जहां पर आपका कंपैरिजन होगा तो वहां पे कॉमन सी बात, आप वहां पे दोस्ती तो रखोगे नहीं। जहां पर आपका कंपैरिजन होगा आप हमेशा उस चीज से बच के रहोगे, ठीक है, यानी कि उससे अलग थलग रहोगे, दूर रहोगे। वह शेर से डरता है, जब शेर से डरोगे तो शेर के बगल में जाके तो बैठोगे नहीं, शेर से अपना डिस्टेंस मेंटेन रखोगे। इन शॉर्ट, इन सारे वाक्यों में देखो, जब आपकी क्रिया क्या हो, शर्माना हो, किसी चीज से तुलना हो, प्रेम हो, नफरत हो या डरना हो, या आपकी जलन या ईर्ष्या हो, तो वहां पर आपका अपादान ही होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये बात तो रही अपनी अपादान कारक की। अब देखिए, जो संबंध कारक है, नेक्स्ट है अपना ये, इसका क्या होगा, का के की या कोई संबंध दिखाई देता होगा, यानी कि डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध का पता चले, ठीक है। जैसे मोहन का भाई परीक्षा में प्रथम आया। अगर आपको अंडरलाइन गिवन है तो आप इजीली पहचान लोगे, बट अगर अंडरलाइन नहीं है तो अब आप कैसे पहचानोगे? अब मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करती हूँ कि यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है, तो आप ये बताओ कि संबंध कारक कहाँ पे है। अब कोई बोलेगा भाई में है, ठीक है, बट भाई में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, मोहन का भाई, ये जो का शब्द है ना, इस का के साथ में जो भी आएगा ना, इस का रिलेशन मोहन है मेन, ठीक है। तो ये का जो है ना, इसके साथ में जो शब्द होगा वो होगा आपका संबंध कारक, क्योंकि संबंध वो ही शब्द बताएगा। अब आप बोलोगे इसका भाई क्यों नहीं है? अब इसका भाई देखो क्यों नहीं है। मोहन का भाई परीक्षा में प्रथम आया। परीक्षा में प्रथम कौन आया? मोहन का भाई। यहाँ पे भाई कौन है? कर्ता है। इस कर्ता ने क्या किया है? पढ़ के अपना परीक्षा में प्रथम आया है, ठीक है। तो ये भाई इसका कर्ता है, और संबंध किसने दिखाया है? संबंध कारक कहाँ पे है? मोहन में, ठीक है। दशरथ के पुत्र राम थे, इसमें भी संबंध दिखा दिया। तुम अपना काम करो, इसमें काम का और तुम्हारा संबंध दिखा दिया। तो ये तो बहुत कॉमन से एग्जाम्पल है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये बात होगी अपनी संबंध कारक की। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन सा है अपना? अधिकरण कारक। इसमें क्या क्या चिन्ह होंगे? एक तो में और पर। इसमें कुछ ज्यादा इतना लंबा चौड़ा है नहीं, इसको आप इजीली पहचान लोगे। इसमें में और पर आपको इजीली दिख जाएंगे। इसमें ऐसा कुछ मतलब इतना वो नहीं है कि कुछ पजल करने वाला हो। अब देखिए डेफिनेशन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य यानी कि आपकी जो क्रिया है उसका आधार, स्थान, समय आदि का बोध हो। जैसे आंगन में, यहाँ पे में आ गया ना, चारपाई डाल दो। मछली जल में रहती है, में आ गया। आपकी परीक्षा अप्रैल में होगी, यहाँ पर भी में आ गया। इसी टाइप से आप इनको इजीली पहचान लोगे। अब देखो, अगर मैं थोड़ा डिटेल की बात करूं, हालांकि ऐसा आज तक कभी नहीं पूछा है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए, इतना मुश्किल है नहीं, सिर्फ समझने का है। देखिए, आंगन में चारपाई डाल दो। आंगन क्या है? आपका स्थान है, ठीक है, यानी कि स्थानाधिकरण आपका ये कारक हो गया। मछली जल में रहती है, कहाँ रहती है? जल में, तो जल उसके लिए उसका स्थान है, उसकी जगह है, ये हो गया आपका स्थानाधिकरण। ऐसे ही पक्षी आकाश में उड़ते हैं, आकाश क्या है? पक्षियों की उड़ने की जगह है, उनका स्थान है। आपकी परीक्षा अप्रैल में होगी। अभी ये भी अगर मैं स्टेट का एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चलो, अभी तक तो वहाँ है नहीं, और खबरें कुछ न कुछ उड़ती रहती हैं, तो उसके आधार पर चलो हमने अपना एग्जाम्पल तो सेट कर लिया कि आपकी जो स्टेट की परीक्षा वो अप्रैल में होगी। अब देखो, अप्रैल क्या है? आपका समय, ठीक है, एक काल है कि जो
आपका समय आएगा अप्रैल महीने का, उस टाइम पे आपका जो स्टेट की जो परीक्षा है वो होगी। इसको हमने क्या बोल दिया, कालाधिकरण, यानी कि काल यानी कि समय। ठीक है, बचपन में हमने बहुत गलती की होंगी। अब बचपन क्या है, आपका भाव है। ठीक है, तो यानी कि ये भावाधिकरण हो गया। हालांकि ये अभी तक ऐसा कुछ पूछा है नहीं, बट फिर भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अगर कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप घबराओ नहीं। ठीक है, तो देखिए अब हम अपना लास्ट वाला पढ़ते हैं, संबोधन कारक। इसमें क्या होगा, आपको पता है कि हे, अरे, ओहो, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम है, उसके जिस रूप से आपको घृणा का, नफरत का, दुख का या सरप्राइज यानी कि आश्चर्य आदि का भाव प्रकट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संबोधन कारक। जैसे अरे, यहाँ पे आ गया ना इसका साइन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जय हो, मोहन इधर आओ, ये सब क्या है, आपका संबोधन कारक का ही उदाहरण है। तो इसको पहचानना वैसे भी काफी आसान है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आई हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।